परम उपलब्धि की, योग की, जीवन मुक्ति की बड़ी अनूठी परिभाषा। अंतःकरण चतुष्टय आप जानते होंगे, बहुत बार मैंने चर्चा करी है, जिसको हम भीतरी बोलते हैं। उस भीतर के क्षेत्र को वेदांत 4 में विभक्त करता है। आप कहते हो ना, भीतर ऐसा चल रहा है, भीतर ऐसा चल रहा है। मुझे अंदर से भाव आ रहा था। अपने भीतर देखो, इस तरह के शब्दों का, भाषा का हम अक्सर करते हैं ना प्रयोग। तो वेदांत का काम रहता है किसी भी बात को धुंधला, अस्पष्ट, द्व्यर्थी, वेग न रहने देना। क्योंकि जहां कहीं भी धुंधलका है, कोहरा है, वहां ही अहंकार को सुविधा हो जाती है। वो अपनी सुरक्षा, अपने स्वार्थ के लिए फिर अपने अनुसार कोई भी अर्थ रच सकता है। कोई बात बोली गई, चूंकि उस बात का बिल्कुल पैनेपन से परिभाषित कोई अर्थ नहीं था, तो अहंकार ने फायदा उठाया और अपने अनुसार अर्थ रच लिया। तो इसलिए दर्शन में, सब दर्शनों में और वेदांत में बहुत सटीक, स्पष्ट परिभाषाओं पर बड़ा जोर है। आप आचार्य शंकर के पास जाएंगे, आत्मबोध उनकी कृति में या तत्वबोध में, वो एक के बाद एक जितने भी अध्यात्म संबंधित शब्द होते हैं उनको लेते जाते हैं और उनकी परिभाषा देते जाते हैं। तो वहां जो शैली ही है इस तरह की ही है कि श्रद्धा माने क्या, तो उत्तर आ जाएगा श्रद्धा माने ये। विवेक माने क्या, उत्तर आ जाएगा विवेक माने ये। वैराग्य माने क्या, उत्तर आ जाएगा वैराग्य माने ये। और लंबा चौड़ा उत्तर नहीं, क्योंकि जहां उत्तर लंबा चौड़ा है वहां ही उस लंबे चौड़े क्षेत्र में अहंकार को कहीं छुपने की जगह मिल जानी है। तो एकदम लघुत्तम अर्थ दिए जाते हैं, अति संक्षिप्त परिभाषाएं दी जाती हैं। ठीक है, वजह समझ लीजिएगा। जहां कहीं भी, फिर कह रहा हूं, धुंध है, वहां जान लीजिएगा कि अहंकार को आश्रय है। जब भी आप अपनी स्थिति को कुछ इस तरह बताएं किसी को कि नहीं, मुझे पता है कि फलानी बात ठीक है, पर पता नहीं क्यों मानने का मन नहीं कर रहा, तो इसमें ये जो पता नहीं क्यों है ना, यही अहंकार की आश्रय स्थली है, यहीं छुपा हुआ है। सब पता है,
पर वो एक धुंधली जगह बनाता है, अंधेरे की, अस्पष्टता की, अज्ञान की, और वहीं पर बैठ करके वो अपने सारे काम कर लेता है। वो बात को सीधा नहीं रहने देगा, वो बात को बिल्कुल रेखीय नहीं रहने देगा, तार्किक नहीं रहने देगा। आप अक्सर देखिएगा किसी ने कोई बड़ी भारी गलती कर दी होगी, बार बार समझाने पर भी वो पुरानी ही गलतियां दोहरा रहा है व्यक्ति। आप उससे पूछेंगे तुमने क्यों किया, वो जवाब नहीं देगा। जवाब क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब तक जवाब नहीं दिया है तब तक भीतर दो चार विकल्प बने रह सकते हैं। अगर जवाब दे दिया, अगर मुद्दे पर रोशनी पड़ गई, तो झूठ को कटना पड़ेगा। अहंकार अंधेरे कोनों की तलाश में रहता है। जहां आवाज उठानी चाहिए वहां पर अहंकार मौन के पीछे छुपता है। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं? अगर हां कह दिया, तो अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो मानो और जियो। अगर ना कह दिया, मैंने पूछा मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं, अगर हां कह दिया तो मानो और जियो, और अगर ना कह रहे हो तो अपना तर्क बताओ, प्रश्न करो, अपनी बात रखो। तुम्हें पता है कि अपना तर्क रखोगे, बात रखोगे, तो बात झूठी साबित हो जाएगी, तर्क कट जाएगा। तो तुम क्या करोगे? मैं सही कह रहा हूं या नहीं? गुलशन, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? हां भी खतरनाक है और ना भी खतरनाक है। सुरक्षित जगह कौन सी है? एक पशुवत मूक मौन। जैसे कहते हैं ना, भैंस के आगे बीना बाजे भैंस खड़ी पगुराए। जवाब ही नहीं देना उसने। आप भैंस के आगे बीन बजाओगे तो वो ये कहेगी क्या क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। या ये कहेगी क्या कि राग थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको ऐसे करिए। उसको ना हाँ है न ना है, वो खड़ी खड़ी क्या करेगी? वो पगुराती रहेगी, जो भैंस का काम है। वही अहंकार करता है, वो भी तो एक पशुवत ही चीज है ना। बात समझ में आ रही? तो ये सब जो अस्पष्टताएं होती हैं, जिनको हम कई बार रूमानी जामा पहना देते हैं, जिनको कई बार हम एक भावनात्मक मूकता मान लेते हैं, वहां कुछ भावनात्मक वगैरह नहीं है। वहां बस बात यह है कि स्पष्ट जानबूझ करके करा नहीं जा रहा, क्योंकि स्पष्टता अहंकार को खा जाएगी, तो इसीलिए जानबूझ करके चीज को द्व्यर्थी रखा जा रहा है। अरे बात समझ में? और उसको ऐसे कह देते हैं कि नहीं, पर हर बात इतनी स्पष्ट थोड़ी होती है, या हर बात शब्दों में व्यक्त थोड़ी हो सकती है। देखो, समझो अच्छे से। बहुत सत्य शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता, और मात्र सत्य ही शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। सत्य के अलावा सब कुछ शब्दों में व्यक्त हो सकता है और होना चाहिए। अनिर्वचनीय मात्र सत्य है, अव्यक्त मात्र सत्य के लिए प्रयुक्त होता है। भाषातीत, शब्दातीत, कालातीत, मनातीत, ये सब मात्र सत्य होता है। बाकी सब कुछ तो मन का विषय ही है। लेकिन सोचो, अगर मात्र सत्य ही अनिर्वचनीय होता है, तो तुमने अगर किसी अपने
छोटे से टुच्चे से मसले को लेकर के कह दिया कि इसको लफ्जों में बयां नहीं कर सकते, ये दिल की बातें हैं पारो, ये शब्दों में नहीं समझाई जाती। तो तुमने क्या करा है? फिर से दोहराता हूं, मात्र सत्य ही शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता, और तुम एक टुच्ची सी चीज ले आए और उसको लेके कह रहे हो कि इसको समझाने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। शायराना अंदाज। तो तुमने क्या कहा? ये जो मैं छोटी सी चीज लेके आया हूं ना, ये इतनी ऊंची चीज है कि यही सत्य है, परम सत्य है। और यही तो अहंकार की चाल है ना, अपुनिच आत्मा है। अरे भाई, एक ही जगह मौन रह जाना होता है, बाकी सब जगह तो वाणी सुनाई दे। बाकी जगहों पर चुप हो तो तुम बहुत गड़बड़ आदमी हो, बहुत कुटिल आदमी हो। कठोपनिषद में हम साथ हैं, और केन उपनिषद है, सब क्या बोलते हैं? किसके पास वाणी नहीं पहुंच पाती? मात्र सत्य के पास नहीं पहुंच पाती। या ये कहा है कि झुन्नू के अरमानों के पास भी वाणी नहीं पहुंच पाती, और धनिया के जज्बातों के पास भी वाणी नहीं पहुंच पाती, ऐसा कहा है क्या? तो जब ये सब बातें आती हैं तो फिर होंठ क्यों सिल लेते हो? क्यों मुंह बंद कर लेते हो? ये जो मुंह बंद करना और होंठ सिलना और चुप रह जाना है, ये साजिश होती है। ये साजिश होती है, बहुत भयानक साजिश होती है खुद को बचाने की। फिर कह रहा हूं, बताओ मैं ठीक कह रहा हूं? न हाँ बोलोगे न ना, हाँ बोलोगे तो जीना पड़ेगा, ना बोलोगे तो जूझना पड़ेगा मुझसे। न जीना चाहते, न जूझना चाहते, मुर्दा पड़ा रहना चाहते हो। इसीलिए मैं पूछता हूं, बताओ मैं ठीक कह रहा हूं? अरे मैं ऐसे नहीं पूछता, मैं पूछता हूं समझ में आ रही है बात? न हाँ बोलोगे न ना बोलोगे। हाँ बोलोगे तो बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि अगर समझ में आई है तो जियो, और ना बोलोगे तो कुटाई हो जाएगी। न ये दिखा सकते कि बेईमान है, न ये दिखा सकते कि बेइज्जत है। हाँ बोलोगे तो बेईमानी है, और ना बोलोगे तो खुलेआम अभी बेइज्जती हो जाएगी। न ये दिखा सकते कि बेईमान है, न ये दिखा सकते कि बेइज्जत है। तो बढ़िया एक रास्ता निकलता है चुप। वेदांत चुप्पी बर्दाश्त नहीं करता, कहता है चुप्पी सिर्फ एक जगह शोभा देती है, सिर्फ एक जगह। और वो ऐसा है कि उसके सामने जब तुम ही नहीं बचोगे तो तुम्हारी आवाज कैसे बचेगी? उसके अलावा कहीं चुप मत हो जाना, बात करो। पर हमने, हमारी संस्कृति ने, भारत ने बड़ा गलत चलन चला दिया। हम बहुत ज्यादा चुप रहने लगे। और याद रखना, तुम जहां चुप हो गए तुमने उस जगह को सत्य का नाम दे दिया। ये तो तुमने बड़ा अपने साथ अनर्थ कर लिया ना। चुप तो सिर्फ उसके सामने होना है। जो प्रेमी कवि हुए हैं, सूफियों की तरफ से, उन्होंने कभी कभी अपने आह्लाद में ऐसे भी कहा है कि बोलूं कैसे, तेरे आलिंगन ने, तेरे चुंबन ने मेरे होंठ सिल दिए हैं, बोलूं कैसे। चुप बस वहां हुआ जाता है जहां पर वो परम प्रियतम मिल जाता है। बाकी जगह तो बोलना होता हो, बाकी जगह अगर नहीं बोल रहे तो अपने ही खिलाफ तुम साजिश कर रहे हो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे सज्जन होने का, या सद्गुणी होने का, या संस्कारी होने का सबूत नहीं है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे कुटिल होने का प्रमाण है।
कि जैसे कालिदास को कहा गया था कि चुप रहना राजकुमारी के सामने, कहानी लिखना खोज करके कम्युनिटी में। राजकुमारी नाम अभी ध्यान नहीं मुझको, अरे बड़ी नक चढ़ी, पूरी दुनिया उसके पीछे लगी है, ब्याह करो ब्याह करो। बोले वो बड़ी विदुषी, वो बोले ये जितने तुम लेकर के आते हो ये सब जुन्नू है, इनसे नहीं करती मैं ब्याह, शादी ब्याह। और एक से एक उसके सामने वीर और अमीर और विद्वान लाए गए, वो सबको नकार देती, बोलती हटाओ ये सब, मुझे करना ही नहीं। लोग पीछे पड़े कि किसी से तो कर ले, लड़की कुंवारी हो तो बड़ी समस्या हो जाती है पूरी दुनिया को, बोले किसी से तो कर ले पर कर। तो उसको अपनी विद्वत्ता पे भरोसा था, बोली कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा कर लूंगी ब्याह, जाओ ले आओ खोज के कोई ऐसा जो हरा ही दे मुझे शास्त्रार्थ में। तो सब उससे परेशान थे, कहा करें कि बड़ी नक चढ़ी है, और चोट लगी हुई थी क्योंकि सबको उसने नकार रखा था, सबको ऐसे बोलती थी, हैं तुम भी नहीं, तुम भी नहीं, रिजेक्टेड रिजेक्टेड, अस्वीकार, हटो, क्या कूड़ा ले आए। तो ये सब गुट बना कर निकले, इन्होंने षड्यंत्र करा, बोले सबसे जो मूर्ख आदमी है उसको खोजते हैं। तो कहते हैं कि गए तो ये मिले महाराज हमारे, ये जिस डाल पर बैठे थे पेड़ पे उसी को काट रहे थे, समझ रहे हो, इधर बैठे थे उसी को काट रहे थे, और काट भी गलत तरफ से रहे थे, ये नहीं कि तने की तरफ बैठे हैं और आगे काट रहे हो, ये डाल पर ही बैठे थे और ऐसे काट रहे थे। इन्होंने सबने देखा, नीचे से बोले थे जिसको खोज रहे थे मिल गया, इससे बड़ा मूर्ख अब नहीं हो सकता, यही है। उसको पकड़ा, बोले तुम्हें लेके जा रहे हैं और बहुत सुंदर राजकुमारी है, ब्याह कराएंगे तुम्हारा। बोले बहुत बढ़िया, करा दो ब्याह हमारा, हमसे कोई नहीं करता, हम हम प्रसिद्ध हैं अपनी मूर्खता के लिए, कोई आती नहीं हमारे पास। बोले बस एक काम करना, चुप रहोगे, चुप, गुलशन क्या, चुप, ठीक है, चुप रहोगे, और चुप रहने से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बोले अच्छा चुप रहना है, तो पूछेगी तो जवाब कैसे देना है? बोले कुछ नहीं, जवाब ववाब कुछ भी, इशारा कर देना, हम वहां बैठेंगे, हम कहेंगे कि तुम महाविद्वान हो और सत्य में स्थापित रहते हो, और सत्य में तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है, तुम कुछ बोलते नहीं, तुम बस इशारे करते हो, तुम्हारे इशारों का अर्थ हम बता देंगे। बोले इशारे कैसे करने? बोले तुम यही करना बस, कि ऐसे कभी एक उंगली दिखाना, कभी दो उंगली दिखाना, कभी अंगूठा दिखाना, कभी ताली बजाना, तुम ऐसे इशारे करना, हम बता देंगे। तो है आगे की कहानी, आप पढ़ लीजिएगा। पर वो ऐसे ही है कि वहाँ गए, वो ये आए बैठे, उनको बताया गया बोलते नहीं हैं। तो राजकुमारी बोली ठीक है, संकेतों में जवाब सुन लेंगे। तो राजकुमारी पूछती है जीवन क्या है? तो ये उसको ऐसे देख रहे हैं, चुप। और जितने सब बैठे हुए थे जो पराजित थे राजकुमारी से और चिढ़े हुए थे, वो सब लगे वाह 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 ताली बजाने, साधुवाद साधुवाद। तो राजकुमारी ने बोला मतलब? बोले अरे कह रहे हैं जीवन द्वैत है, तभी तो जीवन में इतना दुख है। तो वो पूछती है तो बढ़िया बोल रहे हैं कि जीवन द्वैत है तभी जीवन में दुख है। तो पूछती है फिर इस दुख से मुक्ति का रास्ता क्या है? तो कालिदास उधर देखता और ऐसे, फिर लोगों ने तालियां वो पीट दी, अरे गजब हो गया, इतना महान, ऐसा तो हमने आज तक देखा ही नहीं। तो राजकुमारी ने पूछा ये क्या है? बोली वो कह रहे हैं दुख से मुक्ति अद्वैत है। तो इस तरह करके वो जो भी पूछती गई, अभी तो मैंने ऐसे ही मनगढ़ंत बोल दिया, आप पढ़ लीजिएगा। तो जो भी पूछती गई अपना कुछ बोलते गए, और इनका ब्याह हो गया। ब्याह के बाद अभी ये मिलने गए उससे, तो बाहर से आ रहा था ऊंट। तो ऊंट को देख के बोलते हैं उट्र उट्र, संस्कृत। ऊंट को संस्कृत में क्या बोलते हैं? उष्ट्र। और ये बोल रहे हैं उट्र उट्र। राजकुमारी ने अपना माथा पीट लिया, बोली ये तो गलत हो गया मेरे साथ,
झांसे में आ गई, ये तो उठ रहे। बहुत लोगों ने भारत में इस कहानी से बड़ी गहरी सीख ली है। क्या सीख ली है? चुप रहो। जब तक चुप रहोगे तब तक तुम्हारी मूर्खता और तुम्हारा अहंकार छुपा रहेगा, और जहां मुंह खोला तहां पोल भी खुलेगी। आ रही बात समझ में? वेदांत कहता है मुंह खोलो ताकि पोल खुले। पोल नहीं खुलेगी तो तुम्हारे बंधन भी नहीं खुलेंगे। जो भी बात है उसको जैसा भी तुम समझते हो व्यक्त करो, चुप मत रह जाओ। और जो लोग बहुत चुप रहते हो, कम बोलते हो, वो अपने आप को संस्कारी नहीं अहंकारी समझें। ये तुम्हारा अहंकार है जो मौन की आड़ में नाच रहा है। बात करो ना, जो भी मुद्दा है सामने लाओ ना। अगर सही होगा तो पुष्टि हो जाएगी, और अगर तुम गलत होगे, भ्रम होगा, तो त्रुटि सुधार होगा। बोलो। तो ये सब बातें जिनको हम कहते हैं अपनी आम जबान में, और उनके अर्थों को हम साफ करते नहीं, इनको वेदांत ने, और खासकर भाष्य करते समय आचार्य शंकर ने एकदम सूक्ष्मता से स्पष्ट करा है। वो कहते हैं कि कोई भी हवा हवाई बात नहीं चलेगी। जब आप किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका बहुत खास विशिष्ट अर्थ होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें अपने भाव डाल रहे हैं तो उसका एक अर्थ हो गया, दूसरा डाल रहा है, दूसरे का दूसरा अर्थ हो गया, तीसरे का तीसरा। एक शब्द का अर्थ उसकी परिभाषा निर्धारित करेगी, और जो उसकी परिभाषा है वो एक होनी चाहिए, वैश्विक होनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं हो सकती, वस्तुगत होनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं भीतर भीतर भीतर, भीतर ऐसा हो रहा है, भीतर वैसा हो रहा है, तो उसको पकड़ लेते हैं ऋषि और बोलते हैं भीतर माने क्या। ऐसे नहीं चलेगा, कुछ भी बोल देते हो। बोलते हो मेरे इष्ट मेरे भीतर विराजे हैं। चलता है कि नहीं? धार्मिक लोगों में इस तरह का प्रपंच खूब चलता है, और जब चलता है तो बाकी लोग ताली बजाते हैं, कहते हैं बिल्कुल सही बात बोली है। और यही वैदिक ऋषि वहां मौजूद हों तो आपको तुरंत पकड़ लेंगे और बोलेंगे भीतर माने क्या, भीतर माने क्या। आप कहोगे भीतर भीतर माने आत्मा, एकदम ऐसे कान पकड़ लेंगे और मरोड़ देंगे, कहेंगे भीतर आत्मा नहीं होती। तो आप पूछोगे फिर भीतर क्या होता है? कुछ कुछ तो होता है ना ऋषि जी। तुम नहीं समझोगे ऋषु, कुछ कुछ होता है। वो कहेंगे हाँ कुछ कुछ होता है, पर जो होता है वो आत्मा नहीं होती। तो आप पूछोगे क्या होता है? तो उन्होंने कहा अंतःकरण। जब भी आपके भीतर कुछ होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मा में कुछ नहीं होता। मेरी आत्मा में खुजली हो रही है, आत्मा को दस्त लगे हैं, आत्मा में दाग लगे हैं, आत्मा कुल बुला रही है, आत्मा उत्तेजित है, आत्मा रो रही है, आत्मा निकल भागी, FIR करो। आत्मा में
कभी कुछ नहीं होता। भीतर जो कुछ होता है वो अंतःकरण में होता है। अंतःकरण पर अभी हम आते हैं, पहले ही समझना बहुत जरूरी है। आत्मा नहीं है भीतर, आत्मा नहीं है भीतर, नहीं है भीतर, नहीं है भीतर है। आत्मा नहीं है भीतर तो फिर हम चलते फिरते बात करते कैसे हैं? और आदमी जब मर जाता है तो बताओ फिर उसमें से क्या निकल जाता है? शरीर तो यही रहता है ना, पर आदमी मर जाता है तो चलता नहीं, बात नहीं करता, खाता पीता नहीं, सांस नहीं लेता, तो कुछ निकल ही तो जाता होगा भीतर से। बुद्धू इस आचार्य को इतना भी नहीं पता। कितना बुद्धू है, कितना बुद्धू है, इसको इतना भी नहीं पता। कुछ होगा भीतर तभी तो, नहीं तो एक आदमी खड़ा है, अभी वो मर गया, शरीर तो वही है, कुछ निकल गया होगा तभी तो। दुनिया का जो सबसे बड़ा झूठ है, जिसने दुनिया को सबसे बड़ा कष्ट दिया और हर बंधन के मूल में वही झूठ है, उसका नाम है जीवात्मा। उसी जीवात्मा के लिए शब्द है अहंकार। ये दोनों एक हैं, बिल्कुल एक हैं, जीवात्मा और अहंकार, जिसको तुम मानते हो कि है पर है नहीं। और धोखों में धोखा यह है कि तुमने जीवात्मा को ही प्रचारित कर दिया कि वही तो आत्मा है। आत्मा उच्चतम वैदिक सत्य है और जीवात्मा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कुछ नहीं है भीतर, नहीं, पर वो तो तुमने बताया ही नहीं, अले बुद्धूलाल, कि जो मर जाता है उसके भीतर से क्या निकल जाता है, बताओ बताओ। एक पुल है, एक पुल है, बढ़िया काम कर रहा था, लोहे का पुल। धीरे 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 उसमें जंग लगता गया, लगता गया, लगता गया। बाहर से वो लगभग वैसे ही दिख रहा था, बस उसमें दिखाई देने लग जाता था कि वो सुर्ख लाल रंग का जंग प्रतीत हो रहा है, उसकी सतह से कुछ उधड़ रहा है। वरना बहुत दूर से देखो तो पुल वैसे ही दिखता था जैसे आज से 40 साल पहले पुराना वो दिखाई देता था। अभी भी वैसे ही था। हाँ, पास जाके देखो तो दिखता था कि इसकी खाल पर झुर्रियां पड़ रही हैं इस पुल की। वो जंग है जो उसको लगता जा रहा है, और पूरे तरीके से एक रासायनिक क्रिया है, एक केमिकल प्रोसेस है। पुल धीरे धीरे बदलता जा रहा था। किस दिन से वो बदलना शुरू हुआ था? जिस दिन से पुल बना था ठीक उसी दिन से उसके अणुओं में जंग लगनी शुरू हो गई थी, पर पता नहीं चलती थी। वो जंग धीरे धीरे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक दिन पुल ढह जाता है। बताओ, पुल के भीतर से कुछ निकल गया है क्या? एक रासायनिक क्रिया थी, हो गई, समाप्त हो गया सब कुछ। निकल थोड़ी गया उस पुल के भीतर से, या निकल गया है? ठीक इसी तरीके से आप बुढ़ाते हो। आपकी सारी जेनेटिक सूचना आपकी कोशिकाओं में होती है। जब कोशिका विभाजित होती है तो कायदे से उसे वो सारी की सारी सूचना आगे वाली कोशिकाओं को, अपनी संतान कोशिकाओं को दे देनी चाहिए, और वो देती भी है। पर कुछ परिस्थितियों में और एक समय के बाद ये बात आपकी शारीरिक संरचना में निहित है, शुरुआत से निहित है। आप पैदा होते हो तभी आपकी कोशिका को यह भी पता होता है कि इतने बरस की उम्र के बाद मुझे अपनी सारी जेनेटिक सूचना आने वाली संतानों को नहीं देनी है। संतान माने जो उसमें जो उसकी संतान कोशिकाएं हैं, उनको नहीं देनी है। 30-35 की उम्र तक जो ये प्रक्रिया है सूचना के अग्रेषण की, वो चलती रहती है, कोई समस्या नहीं होती। उसके बाद जो नई कोशिकाएं पैदा होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से थोड़ी भिन्न होती हैं, थोड़ी कमजोर होती हैं। और ये बात आपकी शारीरिक संरचना में सदा से निहित है, कोई बाहर की ताकत नहीं कर रही है। ये प्रकृति ने करा है। बस ये कह दो मां ने करा है, उसने आपको पैदा ही ऐसा करा है। उसने आपको पैदा ही करा है
मरने के लिए। आप जिस दिन पैदा होते हो उसी दिन आपकी कोशिकाओं में लिखा होता है कि इतनी उम्र के बाद से धीरे 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 जंग लगना शुरू हो जाए। जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा जो आपकी कोशिकाएं हैं, कह लीजिए कि वो कमजोर पड़ती जाएंगी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का लॉस होता जाता है। तो इसलिए आपका शरीर फिर वैसे नहीं चल सकता जैसे वो पहले चलता था। एक तरह का जंग ही मान लो इसको शरीर का। और फिर एक बिंदु आता है जब पुल इतना कमजोर हो जाता है कि गिर ही जाता है। उसी तरीके से एक बिंदु आता है जब शरीर भी इतना कमजोर हो जाता है, गिर ही जाता है। ना पुल के भीतर से कुछ निकल भागा है, ना शरीर के भीतर से कुछ निकल भागा है। एक केमिकल प्रोसेस चल रहा था बस। और ये कोई नई बात नहीं है। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार प्राकृतिक है, मात्र प्रकृति का ही एक तत्व है अहंकार। जैसे शरीर है वैसे ही अहंकार है, प्रकृति का ही एक तत्व है। जैसे मिट्टी है वैसे ही अहंकार है, और कुछ नहीं है वो, उसका संबंध शरीर से ही है। इसी तरह सांख्य योग में भी अहंकार को प्रकृति के ही अंतर्गत गिना जाता है। कि शरीर की ही उसको एक अभिव्यक्ति मान लो। शरीर जब तक एक खास स्थिति में है तो उससे एक प्रतीति हो सकती है जिसको कहते हैं अहंकार। उसमें कुछ भी शरीर से इतर नहीं है, उसमें कुछ भी पराभौतिक नहीं है, वो पूरी तरह भौतिक है, वो भूतों की ही पैदाइश है। ठीक वैसे जैसे पुल की ताकत पुल में कहीं बाहर से नहीं आती, पुल के ढांचे का परिणाम होती है, पुल की ताकत होती है ना। और जब वो ढांचा कमजोर पड़ जाता है तो ताकत एक मुकाम पर आकर शून्य भी हो जाती है। अहंकार को ऐसे ही समझ लो कि तुम्हारा जो शारीरिक ढांचा है, इस शारीरिक ढांचे की एक उत्पत्ति है, वो बिल्कुल शारीरिक है। और शारीरिक ढांचा जब तक तुम्हारा ठीक चलता है तब तक उसकी प्रतीति होती रहती है। और जैसे जैसे तुम्हारा शारीरिक ढांचा बदलने लगता है, बिगड़ने लगता है, एक बिंदु आता है जब तुम बिल्कुल ऐसे ढह कर गिर जाते हो, जैसे एक बिंदु आता है जब पुल ढहकर अचानक गिर जाता है। और पुल का गिरना जरूरी नहीं है कि बड़ी लंबी उम्र के बाद हो। पुल पर बम गिरा दो तो 2 साल पुराना पुल भी गिर सकता है। वैसे ही इंसान पर बम गिरा दो तो 20 साल का इंसान भी मर सकता है। पर बम ना गिराओ तो पुल भी चलेगा 70-80 साल और इंसान भी चलेगा 70-80 साल। पुल के पास ताकत होती है, पुल के ढांचे के पास एक गुण होता है जिसको आप बोलोगे ताकत, और इंसान के ढांचे में एक गुण होता है जिसको आप कहोगे अहंकार। वो ढांचे से भिन्न नहीं है जरा भी। इसका अर्थ है कि ढांचा गया तो वो गुण भी गया। ठीक वैसे जैसे पुल के गिरने के बाद ताकत शेष नहीं रह जाती, उसी तरीके से शरीर के गिरने के बाद कोई जीवात्मा नहीं शेष रह जाती। जीवात्मा को अगर तुम्हें मानना भी है, अहंकार, जीवात्मा माने अहंकार, उसको तुम्हें अगर मानना भी है तो वो सिर्फ तब तक है जब तक शरीर है। ठीक वैसे जैसे पुल में ताकत तभी तक है जब तक पुल है। जिस दिन पुल नहीं तो ताकत बचेगी क्या? ऐसा थोड़ी है कि पुल जब गिर जाता है तो उसकी ताकत हवा में उड़ जाती है और अब वो किसी दूसरी पुलिया के गर्भ में घुस करके नए पुल को जन्म देगी। कि जीवात्मा घूम रही है, भूत प्रेत घूम रहे हैं, पुल की आत्मा घूम रही थी, ऐसा होता है क्या? समझ में आ रही बात? तो भीतर आत्मा वगैरह नहीं है। लोग पूछते हैं आत्मा भीतर नहीं है तो कहां है? आत्मा स्थान से अतीत है। तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे आत्मा कोई चीज है कि कहीं रखी होगी। लोग पूछते हैं बड़ी मासूमियत से, आचार्य जी आपने ये तो बोल दिया कि शरीर में नहीं है आत्मा। अले पल छलील में नहीं है तो कहां है? देखा बुद्धू ही निकले।
छलील में नहीं है तो क्या कटोले में है? कितना बुद्धू है जे आचार्य। ये सब जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये तुम्हारी इंद्रियों का प्रक्षेपण है। इसमें आत्मा थोड़ी होगी कि आत्मा यहां कहीं घूम रही है। उसे नहीं जाना जा सकता। वो अनंत है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, उसको कहीं रखा नहीं जा सकता, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसे आत्मा बोलते हैं। तो ये तुम क्या पूछ रहे हो कि लखनऊ में है कि बाराबंकी में है कि नागपुर में है कि कैलिफोर्निया में है आत्मा? कहां है बताओ ना, कहां है? कहीं नहीं है। ये जो त्रिआयामी स्पेस है इसमें कहीं नहीं है। और इसीलिए इसको माया बोला जाता है, क्योंकि आत्मा सत्य है और ये माया है। माया तो है ही नहीं, आत्मा मात्र है। अब ये सुनने में कठिनाई हो रही है। इसी कठिनाई से बचने के लिए लोक धर्मियों ने सस्ता फार्मूला निकाला। बोले आत्मा एक चिड़िया है जो यहाँ रहती है और मरते समय ऊपर से उड़ जाती है, और उसके ऊपर उसके कर्मों का सारा बोझ होता है। तो पुण्यात्मा चिड़िया होती है या पापिन चिड़िया होती है, जैसे उसके कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसको अगला जन्म मिल जाता है, और इस तरह से चक्र चलता रहता है। ये निकाल दिया। ये बाल कथा, ये परी कथा मनोरंजन के लिए ठीक है, पर इसका सत्य से, दर्शन से, वेदांत से कोई संबंध नहीं है। तो भीतर क्या है? अंतःकरण। और अंतःकरण के 4 हिस्से: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। भीतर आत्मा नहीं है, भीतर अंतःकरण है, और उसके 4 हिस्से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। आज श्री कृष्ण उसमें से एक हिस्से की बात कर रहे हैं, चित्त की। चित्त तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि अंतःकरण को समझो। अंतःकरण तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि जानो कि भीतर आत्मा नहीं है, क्योंकि भीतर अगर आत्मा है तो अंतःकरण का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। भीतर आत्मा नहीं, अंतःकरण है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन क्या है? संशय, संकल्प, विकल्प के पिंड को मन कहते हैं। इसको मैंने आपके लिए आसान करके कह दिया है कि अहम के इर्द गिर्द जो मोहल्ला बसा होता है, विषयों का पूरा जमघट, उसको मन कहते हैं। पर जो शास्त्रीय परिभाषा है कि जिसके बड़े विचार उठते रहते हैं, जिसको बहुत सारे विकल्प दिखाई देते रहते हैं, जो संशय करता है, उसको कहते हैं मन। इस तरह से मन की परिभाषा। बुद्धि जो निर्णय लेती है, जो कारणता निर्धारित करती है, उसको कहते हैं बुद्धि। अहंकार, मैं भाव को अहंकार कहते हैं। चित्त जो आज के श्लोक का विषय है, सारी स्मृतियों और संस्कारों के भंडार ग्रह को चित्त कहते हैं। सारी स्मृतियों और संस्कारों के भंडार ग्रह को चित्त कहते हैं, जहां आपके सारे अनुभव, सारी यादें, सब जाकर के भंडारित रहता है, संग्रहित रहता है। वहां संग्रह भी है, और वहीं से फिर जब बुद्धि अतीत से कोई सामग्री मांगती है तो सामग्री की आपूर्ति हो जाती है। उसे चित्त कहते हैं। तो चित्त क्या है? भंडार ग्रह। भंडार ग्रह अतीत का। और सारे शारीरिक संस्कारों का। उसको ऐसे भी कह सकते हो कि सब अनुभवों, यादों, सामाजिक संस्कारों और शारीरिक संस्कारों के संग्रह को चित्त कहते हैं। सारी बात समझ में? बड़ी गजब की बात कह रहे हैं श्री कृष्ण। योग की माने जीवन मुक्ति की परिभाषा दे रहे हैं कि, अब श्लोक आपके लिए पढ़ रहा हूं, 6ठा अध्याय 18वां श्लोक। जब
चित्त संयमित होकर आत्मा में स्थित रहे, चित्त संयमित है और आत्मा में स्थित रहे तो वो निष्प्रह हो जाता है और युक्त कहलाता है, योग में स्थित कहलाता है। निष्प्रह माने स्पृहा, कामना, धन तुलना, धन ईर्ष्या, इसको कहते हैं स्पृहा। इनसे मुक्ति को कहते हैं निष्प्रह हो जाना। कामना, तुलना, ईर्ष्या, इनको एक साथ ले लें तो इनके लिए संयुक्त शब्द है स्पृहा। ठीक है, तो चित्त जब आत्मा में स्थित रहता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो उसको कहते हैं योग। चित्त, चित्त जब आत्मा में स्थित रहता है, बात गंभीर हो रही है, समझो। चित्त क्या है? अंतःकरण में श्री कृष्ण ने अहंकार को नहीं उठाया है, किसको उठा रहे हैं? और पतंजलि ने भी यही करा था। एकदम आरंभ में ही योग सूत्र में क्या परिभाषा देते हैं योग की? कि चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। अहंकार नहीं लिया, चित्त लिया। अंतःकरण में तो चित्त भी है, अहंकार भी है। ये भी कह सकते थे कि अहंकार के ही शमन को योग कहते हैं, वो भी ठीक होता। पर दर्शन का काम है सिर्फ ठीक से संतुष्ट ना हो जाना, बात को ठीक से आगे बढ़ाकर सटीक बना देना, ठीक से आगे बढ़ाकर एकदम ठीक बना देना, ठीक से ज्यादा ठीक बना देना। आ रही बात? अब हालांकि आप देखोगे तो अलग अलग जगहों पर, अब जैसे स्थित प्रज्ञ या स्थित धी जब कहते हैं श्री कृष्ण, तो आप बुद्धि की बात कर रहे हैं कि बुद्धि आत्मा में स्थित है तो वो फिर जीवन मुक्त है। तो अंतःकरण में से आप कभी अहंकार ले लो, उसको भी कह सकते हो कि अहंकार आपका आत्मा में स्थित है तो मुक्ति है। कभी बुद्धि को लेके कहते हैं कि आत्मा में स्थित है तो मुक्ति है। आज किसको लेकर के कह रहे हैं? और मन को लेके तो कहा ही जाता है कि जिसका मन परम में लग गया वो मुक्त हो गया। तो हर तरीके से कहा जाता है। मन अगर लग गया आत्मा में तो भी उसको कहते हैं कि मुक्त है। बुद्धि लग गई तो भी स्थित थी। और अहंकार तो है ही कि अहम को आत्मस्थ करना है। आज कह रहे हैं चित्त को आत्मस्थ करना योग है, चित्त को आत्मस्थ करना योग है। और गूढ़ बात है कि चित्त को आत्मस्थ करना योग है। चित्त क्या है? संग्रह, पुराना गोदाम, पुराना गोदाम जिसमें क्या भरे हुए हैं? आपकी सब स्मृतियां, अनुभव, सामाजिक ही नहीं शारीरिक संस्कार भी भरे हुए हैं, उसे बोलते हैं चित्त। ये जो है इसको आत्मा के हवाले जिसने कर दिया, माने जिसने ले जा करके इसको समर्पित कर दिया सत्य को, वो हुआ योगी। और वही हो पाएगा निष्पृह, नहीं तो नहीं हो पाओगे। बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है। अहंकार को चलाने वाला तो उसका अतीत स्मृतियां और संस्कार ही होते हैं ना। अहंकार को तुम कैसे नमित करोगे जब तक तुम अपने संस्कारों को बहुत महत्व देते हो? कैसे करोगे? श्री कृष्ण कह रहे हैं जो अपने संस्कारों को, सत्य को समर्पित करने को तैयार नहीं, वो कभी युक्त नहीं हो पाएगा। युक्त माने मुक्त। जो अपने संस्कारों को लिए लिए सोचेगा कि मुक्त हो जाऊं, वो बुद्धू बना रहा है खुद को। और आप सब लोग गीता यात्रा में साथ हैं और
बहुत लोगों के तो 3 वर्ष से भी अधिक हो रहे हैं, कई लोग तो अब 4 वर्ष पूरे कर रहे होंगे, करने वाले होंगे कुछ महीनों में। अगर कहीं पर कुछ अटक रहा है ना, तो यही लोक धर्म में संस्कारों को बड़ी बात माना जाता है, संस्कारों को बिल्कुल सत्य के समतुल्य ही रख देते हैं। और श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि चित्त को, और चित्त माने संस्कार, चित्त को माने संस्कारों को आत्मस्थ करे बिना मुक्ति संभव नहीं है। आप भी सब यहीं पर फंस रहे हैं। आप सोचते होंगे, कहते हैं कि सब समझ में आ गया, सब ठीक है, फिर क्या अटक रहा है? ये अटक रहा है कि आप अभी तक देख नहीं पा रहे कि एक चीज जिसको आप बहुत अच्छा मानते हो वो गड़बड़ है, वो है संस्कार। कंडीशनिंग के लिए शास्त्रीय शब्द है संस्कार। जिसने संस्कार को पकड़ रखा है वो अभी प्रभावित है, अनुकूलित है, कंडीशनड है। उसके ऊपर जगत की छाप पड़ी हुई है। अंग्रेजी में संस्कारों को मालूम है क्या बोलते हैं? इंप्रेशंस। अभी छाप पड़ी हुई है, और जिसके ऊपर अभी जगत की छाप पड़ी हुई है वो मुक्त कैसे होगा? जगत की छाप माने गंदगी की छाप। गंदगी छपी हुई है अभी आपके ऊपर, तो आप निर्मल के द्वार कैसे जाओगे? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। यहां गा रहे हैं तो उन्हें पता तो है कम से कम कि समस्या ये है कि मेरी चादर मैली है, और चादर को जो मैला कर दे उसको ही संस्कार कहते हैं। आप कहेंगे संस्कारों का ये अर्थ तो नहीं होता। संस्कारों का वास्तविक अर्थ होना चाहिए जो चादर के मैलेपन को हटा दे, पर जो चादर के मैलेपन को हटाता है वो फिर चित्त में कभी भी संग्रहित नहीं होता। ठीक वैसे जैसे आपकी साड़ी अगर मैली है, आप साबुन से उसको रगड़ते हैं, तो क्या साबुन साड़ी में लगा रह जाता है? क्या साबुन छपा रह जाता है? तो अगर संस्कार असली होता तो गंदगी के साथ स्वयं भी बह गया होता। साबुन आता है, गंदगी हटाता है और स्वयं भी बह जाता है ना। पर हमारे संस्कार बह नहीं जाते, हमारे संस्कार हमारे भीतर पड़े रहते हैं। हम कहते हैं मैं संस्कारित हूं, और इस बात में गर्व अनुभव करते हैं कि आपके भीतर संस्कार बैठे हुए हैं। अगर आपके भीतर संस्कार बैठे हुए हैं तो फिर वो साबुन नहीं है, वो गंदगी है जो साबुन का रूप लेकर के आई है। अगर वो साबुन होता तो भीतर नहीं बैठता। ठीक वैसे जैसे साबुन साड़ी के ऊपर नहीं बैठ जाता, वो सफाई करता है और बह जाता है। वास्तविक संस्कार आएगा, गंदगी साफ करेगा और चला जाएगा। सोना होता है ना, जब सोने की सफाई की जाती है, सोने में से गंदगी हटाई जाती है, उसको भी कहते हैं कि अब सोना संस्कारित किया जा रहा है। आग से निकालते हैं सोने को और कुछ द्रव्यों से निकालते हैं सोने को, उसको भी यही कहते हैं कि सोना अभी संस्कारित किया जा रहा है। सोने को आग से निकालते हैं, क्या आग बची रह जाती है? बाद में आग गंदगी को जलाती है और फिर हट जाती है। वास्तविक संस्कार का काम है कि गंदगी को हटाए और मिट जाए, पर हमारे संस्कार ऐसे नहीं होते। हमारे संस्कार हमारे भीतर बैठ जाते हैं और हम बहुत खुश होते हैं कि देखो हम तो अपने संस्कारों पर चलते हैं। जो संस्कार तुम्हारे भीतर बैठ गया हो वही तो बंधन है, और उसी से मुक्ति की बात गीता कर रही है। वास्तविक संस्कार आएगा, मिटाएगा और मिट जाएगा। रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, बैठेगा नहीं, संग्रहित नहीं होगा। तो जब तक तुम्हारे भीतर पाप पुण्य की अवधारणा बैठी रहेगी कि मुझे सिखाया गया है कि ऐसी बात पाप है, ऐसी बात पुण्य है, श्री कृष्ण कह रहे हैं
तुम्हारे लिए न योग है, न युक्ति, न मुक्ति। और आप जाएंगे अष्टावक्र के पास, या आप जाएंगे ऋषि दत्तात्रेय के पास अवधूत गीता में, और तो बार बार यही बात है कि सबसे बड़ा बंधन तुम्हारी पाप पुण्य की अवधारणा है। और लोक धर्म में बार बार आप यही पाओगे, बाबा जी लगे हुए हैं, फलाना काम पाप है, फलाना काम पुण्य है, फलाना काम पाप है, फलाना काम पुण्य है, ये विषय अच्छा है, ये विषय बुरा है, ये पकड़ो, ये छोड़ो। ये सब बालक स्तर की धार्मिकता है। जब अध्यात्म में थोड़ी प्रौढ़ता आती है तो कहता है ये सब बंधन है, ये जो मान के बैठे हो पहले से कि ये अच्छा है, ये बुरा है। सिर्फ चेतना का ऊर्ध्वगमन अच्छा है और अधोगमन बुरा है, बाकी कुछ ना अच्छा है ना बुरा है। चेतना तय करेगी किस दिशा जाना है, ना अच्छी दिशा जाना है ना बुरी दिशा से बचना है। चेतना की ऊंचाइयां निर्धारित कर देती हैं स्वयं ही किधर को बढ़ना है, जिधर को बढ़ना है उधर को बढ़ो। क्या पाप क्या पुण्य किसके लिए। स्मृति और संस्कार ये एक ही बात है। संस्कार ही भीतर बैठ जाते हैं स्मृति बनकर, और जितनी पुरानी स्मृतियां होती हैं वो आपके संस्कार बन जाती हैं। कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो आपके भीतर स्मृति बनकर बैठी है पर उसने आपको प्रभावित ना कर दिया, और प्रभावित कर दिया माने संस्कारित कर दिया। अनुभव स्मृति बनते हैं, स्मृति संस्कार बन जाती है, और ये सब के सब किस डब्बे में बैठे रहते हैं, चित्त के डब्बे में। मुक्त की पहचान ये है कि वो अनुभवों से गुजरता जाता है, उन्हें स्मृतिस्थ करने की उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती। कुछ याद रह गया तो रह गया, नहीं तो ठीक है। शरीर है, कुछ बातें याद रखेगा, याद रख ली तो रख ली, नहीं तो हम आगे बढ़ गए। आप उससे बार बार पूछेंगे फिर क्या हुआ था, तब क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था, वैसा क्या हुआ था, तो उसको कठिनाई हो जाएगी, उसको याद ही नहीं आएगा। आएगा भी तो मुश्किल से आएगा, उसको जोर लगाना पड़ेगा। और जो बंधन में है, अहंकारी है, उसकी खास पहचान क्या है, वो यादों में जीता है, वो स्मृतियों में जीता है। अतीत उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो जैसा 5 साल पहले था समझ लीजिए आज भी वैसा ही रह जाता है, क्योंकि अतीत उसके लिए बड़ी बात है ना, वो बदलने नहीं पाता। और जो बदल नहीं सकता वो सत्य के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति में निरंतर बदलाव है। आत्मस्थ होने के लिए प्रकृतिस्थ होना जरूरी है। आप बदल नहीं रहे तो आप प्रकृति के ही साथ नहीं हो। जो प्रकृति के साथ नहीं है वो सत्य के साथ कैसे हो लेगा। जो काल के साथ बदल नहीं रहा वो काल में ही कालातीत खोजने का प्रयास कर रहा है। समझना, काल माने लगातार बदलाव रहा है, ठीक। और आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, समय भले बदल रहा हो पर हम नहीं बदलेंगे, या हम फलानी चीज नहीं बदलेंगे, अपने कपड़े लत्ते नहीं बदलेंगे, अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे, अपनी भाषा नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे। जो ना बदले उसको क्या बोलते हैं, सत्य। और काल के भीतर ही जो चीजें हैं आप उनको ही पकड़ कर बैठ गए हो कि इनको नहीं बदलने देंगे, तो माने आप काल में ही कालातीत को खोज रहे हो। मूर्खता है ना। जो कुछ बदल सकता है उसको बदलने दो। जो बदल सकता है अगर तुम उसको बदलने से रोक रहे हो तो आशय समझो, तुम कह रहे हो ये सब कुछ जो परिवर्तनशील है मैं इसमें ही परिवर्तन अपरिवर्तनीय को कहीं स्थापित कर दूंगा। ये कैसे हो सकता है, ये क्या कर रहे हो। मतलब जो
सचमुच अपरिवर्तनीय है, उससे तुम्हें इतना डर लगता है कि तुम परिवर्तन की धारा की ही किसी लहर को पकड़कर उसको नाम दे रहे हो अपरिवर्तनीय का। सत्य से तुम्हें इतना डर लगता है कि तुम असत की धारा में ही किसी बूंद को पकड़कर कह रहे हो यही सत्य है। तुम तो सत्यद्रोही हो। जो बदलने से मना करे और कहे कि हम तो ऐसे ही चलेंगे जैसे 500,000 साल पहले काम चलता था वैसे ही चलाना है। ये आदमी सत्य के प्रति बड़ी स्पृहा रखता है, सत्य का द्रोही है ये। आ रही बात समझ में? हाँ बोल दिया तुमने। कामना और संस्कार का भी रिश्ता समझना, क्योंकि यहां पर सर्व कामेभ्यो कह रहे हैं, निस्पृह सर्व कामेभ्यो, सब कामनाओं से निस्पृह होकर। आपके पास कामना आती कहां से है? क्या आपने प्रक्रिया पर गौर करा है? आपको कोई कामना कैसे उठती है? आपको कैसे पता आपको कोई चीज चाहिए? आप कह रहे हो मुझे फलानी चीज चाहिए, आपको कैसे पता वो चीज आपको चाहिए? अतीत से। अतीत में कभी वो चीज आपको मिली थी, आपके काम आई थी, तो आपको लग रहा है कि मैं उसी अनुभव को दोहरा लूं। यही कर रहे हो ना आप? हम्म। या कि किसी ने आकर के बता दिया है कि फलानी चीज मिल जाए तो बहुत जीवन में मजा आ जाता है, तो आप लगे हुए हो कि ये चीज मैं पालूं। तो सारी कामनाएं कहां से आती हैं? संस्कारों से। तो चित्त को आत्मस्थ करे बिना कामना से मुक्ति नहीं हो सकती, निष्काम नहीं हो सकते आप। क्योंकि कोई भी कामना नई नहीं होती, सारी कामना स्मृतियों और संस्कारों से आ रही होती हैं। वरना आपको कोई कामना, कोई विषय कैसे आकर्षित करेगा? बताओ तो कैसे करेगा? उसको लेकर आपके पास कोई धारणा होनी चाहिए, उस विषय को लेकर। उस विषय को लेकर आपके पास अतीत का कोई अनुभव होना चाहिए या कोई कही सुनी बात होनी चाहिए, तभी वो विषय आपको आकर्षित कर सकता है। आपके मन में उस विषय की एक पूर्ववर्ती छवि होनी चाहिए जो संस्कारों से मुक्त हो गया, वो कामनाओं से भी मुक्त होगा। क्योंकि सारी कामनाएं भविष्य की ओर इशारा करती हैं, मुझे आगे मिल जाए ऐसी चीज। कामना तुरंत तो पूरी नहीं होती ना, समय लेगी, भले ही थोड़ा समय ले। तो कामनाओं का नाता भविष्य से है, और भविष्य अज्ञान के चलते अतीत की प्रतिछवि मात्र होता है। आपके अतीत के जो अनुभव होते हैं ना, उसी के अनुसार आप अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। कुछ आप कभी नया नहीं चाहते भविष्य में, अतीत ही भविष्य का निर्धाता होता है। माने संस्कार ही भविष्य को तय करते हैं, और भविष्य माने कामना। सारे संस्कारों से ही आपकी कामनाएं तय होती हैं। कोई नई कामना नहीं होती, कोई मौलिक कामना नहीं होती। जैसे आपके अतीत के अनुभव होते हैं, स्मृतियां होती हैं और संस्कार होते हैं, उसी से आपकी कामनाएं तय हो जाती हैं। माने आपका अतीत ही आपके भविष्य का निर्धारण कर देता है। और ये कितनी गड़बड़ बात है, कुछ नया हो ही नहीं रहा। कामनाओं के नाम पर हम बस अतीत का पुनर्चक्रण चाहते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि पीछे जो हुआ था वही दोबारा हो जाए, हम बहुत खुश हो जाएंगे। या पीछे जो हुआ था उसके आधार पर हम उसी के दोहराव से बच जाएं, हम बहुत खुश हो जाएंगे। पीछे कहीं चोट लगी थी तो अब बस हम इस तरह से जी रहे हैं, भविष्य ऐसा चाहते हैं कि पीछे वाली चोट दोबारा ना लगे। ले दे करके जो पीछे हुआ था वही तय कर रहा है कि आगे क्या होगा। ये तो बड़ी शोचनीय स्थिति है। जाना हुआ, सोचा हुआ, जिया हुआ, आंखों देखा, कानों सुना,
अनुभव किया हुआ कुछ भी सत्य नहीं है, और जब वो सत्य नहीं है तो उसे ढोने की कोई जरूरत नहीं है। जो अतीत को और संस्कारों को ढो रहा है वो कभी आकाश नहीं पाएगा, बड़ा बोझ है, कभी मुक्त नहीं हो पाएगा।